अब स्टार्ट कर दो सम। सर वो जो हाई कोर्ट गुरु वाली स्लाइड है ना सर। जी जी। हाँ जी, उसी से स्टार्ट कर दो। जी सर मैं स्टार्ट कर। सर स्क्रीन नजर आ रही है। जी जी, आप स्टार्ट करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना ये नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये फास्ट एपीआई। तो सबसे पहले आई कोड गुरु के बारे में जिसको नहीं पता, तो उसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। तो बेसिकली आई कोड गुरु एक मतलब फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्कॉलरशिप के हवाले से आपको बेसिकली गाइडेंस वगैरह मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इधर इनका हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम अम, अपना जो भी आपका हमारा जो नॉलेज है उसको हम शेयर करें और हम लर्न करें, और फिर हम मिलके बेसिकली जो हमारा एम है स्कॉलरशिप का, हम उसको बेसिकली हम उसके को हम बेसिकली हासिल करें। तो ये आई कोड गुरु का मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयबल हों, उनको नौकरियां मिलें, उनकी स्किल्स में इजाफा हो। और हाई कोर्ट गुरु में आपको इंटरनेशनल मेंटर्स हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास सर ज़फ़र हैं और सर इरफान हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेंटर्स हैं। तो ये एक हाई कोर्ट गुरु की बहुत बड़ी हमारे लिए मतलब तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी है। तो आई कोड गुरु में बेसिकली ऐसे होता है कि हर रोज़ 20 प्लस सेशंस होते हैं। इसके अलावा एक वीकली वेबिनार होता है और दो वर्कशॉप्स होती हैं आपकी, जो बेसिकली वीकेंड्स के ऊपर होती हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, जो कि इन पैरेलल चल रहे होते हैं, जिसके अंदर पाइथन भी है, आइल्स के भी कोर्सेज चलते हैं, जीआरई के भी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो जिस चीज़ के मल्टीपल सेशंस होते हैं वो आपका लीड कोड और डाटा स्ट्रक्चर्स होता है। और सारे जो हमारे सेशंस हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा फेसबुक पेज के ऊपर भी। तो ये कुछ हमारी आई कोड गुरु प्लेटफॉर्म की अचीवमेंट्स हैं। अम, अम, अभी तक 700 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं हाई कोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स को हैकाथॉन्स के अंदर। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिले हैं हाई कोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स को यूएसए के अंदर, और इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर। और लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स मिली हैं। इसके अलावा 259 टीम्स हैं जिन्होंने CS50X, ये एक पज़ल है बहुत मशहूर, इसके उन्होंने मतलब सारे के सारे पजल्स उन्होंने सॉल्व किए थे। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं मेन मेन। और जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिला है ये उनकी ये बेसिकली प्रोफाइल्स हैं। उनका जो जीपीए है वो 3.1 से 3.8 की रेंज के अंदर था, और आईएलटीएस स्कोर उनका 6.5 से 7.5 की रेंज में था। पब्लिकेशंस और जीआरई नहीं थी। और जिन लोगों के जहन में ये होता है कि स्टडी गैप ज़्यादा हो तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलता, तो ऐसी बात नहीं है।
ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टडी गैप 1 से 15 साल के बीच में था, और किसी कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिले हैं। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कायद आज़म यूनिवर्सिटी हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, यूईटी लाहौर, इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिला है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नीचे मेंशन है। ये बेसिकली हाईकोर्ट गुरु की जो कम्युनिटी है, आहिस्ता आहिस्ता पिछले 5 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसने ग्रो किया है, और अचीवमेंट्स भी ऐसे ऐसे ही मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुई हैं। ये 2022 के अंदर स्कॉलरशिप्स की परसेंटेज 9.4 थी। फिर 2023 में थोड़ी सी बढ़ी, बेसिकली डबल हो गई, और 2024 में माशाल्लाह से 72.2% तक ये इसकी परसेंटेज पहुंच चुकी है। तो बेसिकली ये कुछ केपीआईज हैं। नंबर ऑफ वेबिनार्स जो और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ 2 होते हैं पर सेमेस्टर। इसी तरीके से हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना, और कोडिंग कंपटीशंस के अंदर, आईएल्ट्स के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा सा हमारा ये सफ़र रहेगा। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स के अंदर हमारे साथ एनरोल होंगे, तो ये एक फेसबुक पेज, अगर आपको नहीं पता तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आई कोड गुरु के नाम से। और इसी तरीके से यूट्यूब का चैनल भी है। थैंक यू। सर ख्वाजा, ये स्लाइड्स तो कंप्लीट हो गई हैं। अब जी जी, मैं यासिर का बस वेट कर रहा हूँ, वो स्टार्ट करेगा अब। ठीक। ये है कि मैं नाम चेंज कर लूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, बिल्कुल विजिबल। Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Ali. I am software engineer. I have more than 5 year experience. तो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे फास्ट एपीआई फ्रॉम स्क्रैच। तो ये फास्ट एपीआई जो कोर्स पढ़ेंगे बेसिकली ये उसकी आउटलाइन है। आपको ये स्लेक के पेज पर भी मिल जाएगी, चैनल पे। ठीक। सबसे पहले मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कोई है ऐसा जिससे प्रोग्राम बिल्कुल नहीं आती हो। लाइक आप ये पूछ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। नहीं, बिल्कुल, जिससे बिल्कुल कोड लिखना ही नहीं आता हो। पाइथन की बेसिक्स वगैरह तो आती है सबके। यस सर। चलिए।
वैसे हमारा जो फोकस रहेगा बेसिकली वो सारा फास्ट एपीआई कोर्स के ऊपर होगा, मगर स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में हम पाइथन की बेसिक्स वगैरह पढ़ेंगे। सर आप थोड़ी जूम कर लेंगे, कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब जूम अच्छा, आउट एक करना। सेकंड। ठीक हो। चलो, आप सब लोगों को पता होगा कि पाइथन वगैरह थोड़ा बहुत कोड किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि वो डाउनलोड वगैरह कैसे होती है। अगर नहीं पता तो यहाँ पर आप जो है ना python.org में जाएंगे। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन का होगा, इसको डाउनलोड करके फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट करना है। सबसे पहले पाइथन के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, फिर आगे उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज समझने से पहले ना मैं आपसे सब लोगों से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप में से कोई बताएगा कि बेसिकली एक लैंग्वेज क्या होती है? जनरली प्रोग्रामिंग के अलावा एक लैंग्वेज क्या, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे एक लैंग्वेज को? एक लैंग्वेज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें उसको। हम्म तो हम ऐसा कह सकते हैं लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू एंटिटीज। अब यहाँ पर जो है ना वो लाजमी नहीं है कि लैंग्वेज हम इंसान ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जानवर भी लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी। ठीक है। तो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज का होना लाजमी है। तो इसी तरह कंप्यूटर में बेसिकली, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। तो जो बेसिकली कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, अब आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं बेसिकली? कंप्यूटर के अंदर जो है ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया। आप में से अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होगा तो उनको बेहतर पता होगा। मगर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना बेसिकली वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी भी एक लैंग्वेज है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसे बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है। तो वो बेसिकली वो आपस में लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं। अभी हम इंसान हैं तो हमारी जो है वो लैंग्वेज चेंज है। जैसे हम अभी उर्दू में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं काफ़ी। तो सबसे पहले जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी ना, वो बनी थी कंप्यूटर के लिए बनी थी बेसिकली। वो बनी थी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में, जिसे हम डायरेक्ट बाइनरी लैंग्वेज में लिखते थे और कंप्यूटर समझ जाता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो इसमें एडवांसमेंट होती गई। उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस आई, जिसमें थोड़ी बहुत जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होने लगी। और उसके बाद हमारे पास आ गई पाइथन, जावा, सी शार्प। अब पाइथन को हाई लेवल लैंग्वेज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि पाइथन जो होती है बेसिकली वो इंटायरली इंग्लिश में लिखी होती है। अब हम आगे कोड करेंगे, बेहतर समझेंगे इसको। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश में लिखी होती है। अभी ये तो इंग्लिश में हो गई बेसिकली, मगर कंप्यूटर आप कैसे समझे कि क्या करना चाह रहे हैं आप? बेसिकल कोड आप लिख रहे हैं, कुछ भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, वो कंप्यूटर कैसे समझे कि वो आप क्या कर रहे हैं? तो इसलिए बाद में साइंटिस्ट ने क्या निकाला? इंटरप्रीटर। एक कंपाइल भी होता है, कंपाइलर होता है, दूसरा होता है इंटरप्रीटर। बेसिकली दोनों जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। आप ऐसा समझ लें कि वो एक ट्रांसलेटर है। अभी हम जो भी लैंग्वेज लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, उसको इंटरप्रीटर क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, जिसे वो कंप्यूटर समझ सके। तो भी मतलब दोनों में कम्युनिकेशन होती रहे। जैसे अभी इंसानों में भी ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल एक चाइनीज है, एक पाकिस्तानी है। अब चाइनीज वो उर्दू नहीं समझ सकता और हम चाइनीज नहीं समझ सकते, बीच में ट्रांसलेटर का होना लाजमी है, जो जिसे हम उर्दू में बताएं और वो बंदा जो है वो चाइनीज को चाइनीज में लैंग्वेज में समझाए। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास इंटरप्रेटेड आ गया, इंटरप्रेटेड। और उसके बाद जो है वो एक कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर होता है बेसिकल। दोनों ट्रांसलेटर एज अ ट्रांसलेटर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियर है। हाई लेवल लैंग्वेज का किसी को समझ में ना आया हो? ठीक है। तो उसके बाद है जनरल पर्पस। ठीक है।
अभी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने लगी थी तो बेसिकली किसी स्पेसिफिक वजह से बनने लगी थी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम बात करें पीएचपी की, ठीक है, पीएचपी की बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पीएचपी वो है बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज यूज होती है। मगर जो पाइथन है बेसिकली वो जनरल पर्पस के लिए। अभी हम पाइथन एआई के लिए यूज कर रहे हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए भी होती है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखने के लिए भी होती है। तो ये जनरल पर्पस के लिए तो बहुत सारी चीज़ों में काम होती है। प्रोग्राम लैंग्वेज क्रिएटेड बाय Guido van Rossum in the late 1980 and officially released in 1991। तो पाइथन बेसिकली बहुत पुरानी लैंग्वेज है, न्यू लैंग्वेज नहीं है। मगर पाइथन ने 2010 के बाद जो है वो पॉपुलैरिटी पकड़ी थी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लोग जो है उसमें कंट्रीब्यूशन करने लगे। बनी नमपाई पेंडास साइकिट लर्न वगैरह बनने लगी, तो उसके बाद जो है वो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करने लगे और एआई के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी बनने के बाद जो है एआई के लिए यूज़ करने लगे। और उसके बाद ये फीचरिंग सिंपल इंग्लिश लाइक सिंटैक्स मेक कोड इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। हम आगे जब कोड करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा कि वो इंग्लिश लाइक और सिंटैक्स उसका कैसे है। Python support multiple programming paradigm including procedure or object oriented and functional programming language। बेसिकली सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पैराडाइम बेसिकली होता है स्टाइल। तो एक लैंग्वेज को लिखने के लिए बेसिकली बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें तीन जो है बहुत पॉपुलर है, जैसे प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल। ये तीन मोस्ट पॉपुलर हैं। मगर इनके अलावा बहुत सारे अपने पैराडाइम्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं लैंग्वेज लिखने के लिए। अभी जो पाइथन है बेसिकली वो जानी जाती है अपनी फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के लिए। अच्छा, पाइथन बेसिकली जिस बंदे ने बनाई थी तो उसने कुछ भी, मतलब नाम जो था वो सोच समझ के ऐसे नहीं बनाया था। बेसिकली एक प्रोग्राम चलता था इंग्लैंड में, ब्रिटिश प्रोग्राम चलता था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो उसे वो प्रोग्राम पसंद था, इस वजह से उसने उधर से नाम लिया था पाइथन का। अब बेसिक फीचर्स जो है पाइथन के वो क्या है? बिगिनर फ्रेंडली, फ्री एंड सपोर्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म रिच इकोसिस्टम। ठीक है, अभी इसमें लगा हुआ है फ्यू कीवर्ड। अगर आप में से कोई किसी ने जावा प्रोग्राम किया होगा तो उसको ज़्यादा पता होगा। जावा में बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड बेसिकली उसे कहते हैं, वो है 70 के करीब। ठीक है, अभी पाइथन में जो करीब है, तो उसे बहुत कम है। उसके बाद क्लियर सिंटैक्स है, डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग में हम आगे चल के जब वेरिएबल पे आएंगे तो उसको बेहतर समझेंगे कि डायनामिक टाइपिंग क्या होती है। तो मेक पाइथन वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। यू कैन स्टार्ट राइटिंग यूजफुल प्रोग्राम विद इन आवर्स ऑफ योर फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो उस टाइम हमने जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज पढ़ी थी वो पढ़ी थी सी लैंग्वेज। ठीक है, वो स्टार्टिंग में बहुत हमको तो बेसिकली बहुत टफ लगी थी। जो भी नॉन प्रोग्रामिंग या नॉन सीएस बैकग्राउंड से होगा स्टार्टिंग में उसको बहुत टफ लगती। मगर अभी जो है यूनिवर्सिटीज़ या इवन स्कूल्स में भी पाइथन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। फ्री एंड सपोर्टेड। अभी जैसे कि लैंग्वेज ने ग्रिप पकड़ी थी 2010 के बाद, तो मिलियंस डेवलपर जो है वो उसमें कंट्रीब्यूशन करने लगे, जिन पे उन्होंने मुख्तलिफ लाइब्रेरीज बनाई और ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए थे। और उसके बाद एक क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर, जिसमें यार राइट वंस रन बेसिकली ये जो था स्लोगन वो जावा से लिया गया था। वो उसको कहते हैं वोरा। अगर आप में से कोई होगा जावा का डेवलपर तो उसको ज़्यादा पता होगा। वोरा उसको कहते हैं, राइट वन से रन विद। मतलब जो पाइथन लैंग्वेज है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट है। तो वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो, मैक ओएस हो, अपना विंडोज़ हो, या इवन रसबेरी पाई क्यों ना हो। उसके बाद रिच इकोसिस्टम में आती है कि 3 लाख से ज़्यादा जो है इनके पैकेजेस हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट के हो गए, डेटा साइंस के हो गए, एआई और दूसरी डोमेन पे हो गए।
तो बेसिकली ये हमने पढ़ा था कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, कि लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को पढ़ता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, तो इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं। डायनामिक टाइपिंग पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक मेटिक अ, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह यूज करते हैं, अगर काम होने के बाद जो है ना वो होता है, वो हो जाता है, मतलब काम में नहीं रहता वो, काम होने के बाद, तो वो ऑटोमेटिक इनकी जो है एक बिल्ट इन गार्बेज कलेक्शन होती है, तो वो बेसिकली वो रैम से जो है भी रिसोर्सेज वो रिलीज कर देता है। तो बेसिकली ये जो है सी एस रिलेटेड एक टॉपिक है, अभी हम इस पर नहीं जाते। उसके बाद जो है बहुत सारी उनकी लाइब्रेरी पाइथन की अवेलेबल है। ठीक, अभी जो पाइथन चल रही है बेसिकली डेटा साइंस में, वेब डेवलपमेंट में, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में चल रही है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड गेम डेवलपमेंट में। अच्छा, पाइथन यूज करने को या उसको रन करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड है जो हम बेसिकली टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करेंगे। दूसरा होता है स्क्रिप्टिंग मोड में, क्या है, जब हम एक फाइल बनाकर उसमें कोड लिखेंगे और उसको फाइल को रन करेंगे। नीचे पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है, एग्जाम्पल का। ये बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम है पाइथन का, वेरिएबल्स जहाँ पर मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं, और डायनामिक टाइपिंग इन एक्शन। हम इसको जो है प्रैक्टिकल करेंगे अभी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, किसी का कोई सवाल नहीं है, आप कैरी ऑन करें आगे। ठीक। सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैं म्यूट हो गया। एक एग्जांपल है, बेसिकली हेलो वर्ड का एग्जांपल है, ठीक है। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसका हेलो वर्ड कैसे लिखा जाता है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि सी प्लस में हेलो वर्ड क्या कैसे लिखा गया है। पहले लाइब्रेरी ऐड की है हमने, उसके बाद एक मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद अंदर जो है वो हमने हेलो वर्ड का लिखा है। इसी तरह जावा में क्या किया है, एक क्लास बनाया है, क्लास के अंदर मेथड बनाया है, मेथड के अंदर हमने हेलो वर्ड किया है। मगर पाइथन में देखें कि सिर्फ प्रिंट के बाद जो अंदर हमने हेलो वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर कोई बिगनर होगा बेसिकली, उसके जहन में तो यही सवाल आएगा कि ये बेसिकली क्लास क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, या ये आईओ स्ट्रीम क्या है। तो ये बिगनर के लिए मतलब कंफ्यूजन हो सकती है। मगर पाइथन में क्या है, सिंपली आप सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ड लिखेंगे। तो ये बेसिकली बिगनर्स के लिए, बच्चों के लिए भी बेसिकली बहुत आसान है कि वो समझ सके। क्या पाइथन क्या स्क्रिप्ट यूज करने के लिए, मतलब पाइथन का यूज करने के लिए आपको मुख्तलिफ एडिटर मिल जाएंगे, जैसे वी एस कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, एनाकोडा हो गया, या गूगल कोलैब हो गया। मगर इस कोर्स में हम जो है मोस्टली वी एस कोड और पाइचार्म यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसको पहले डिलीट करते हैं। पहले हमने जो पढ़ा था इंटरेक्टिव मोड, तो इंटरेक्टिव मोड में हम बेसिकली कैसे यूज कर सकते हैं एज अ टर्मिनल। तो अगर आप लिनक्स या मैक ओएस में हैं तो आप टर्मिनल यूज करेंगे, अगर आप विंडोज में हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट या शेल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है पाइथन। इंस्टॉल करने के बाद वो चेक करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं।
अगर आप फॉर एग्जांपल आप विंडोज पे हैं तो आप लिखेंगे पाइथन और यहाँ पर लिखेंगे वर्जन। अगर आप लिनक्स या मैक ओएस पे हैं तो आप जो है ना पाइथन 3 लिखेंगे। मैं अभी लिनक्स पे हूँ तो इस वजह से मैं पाइथन 3 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका पाइथन का वर्जन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इंटरेक्टिव मोड में चलना चलना है, तो उसके लिए अपने क्या लिखेंगे, पाइथन। आप पाइथन लिखेंगे, पाइथन 3 एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इंटरेक्टिव मोड में बेसिकली हम इसको कहते हैं रेपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 + 2, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 × 2 यहाँ पर 4। ठीक है, इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर वो प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर आप बाहर जाना है या क्लोज करना है तो यहाँ पर आप सिंपल लिख लेंगे exit। ठीक है, अभी तो हम इस पे काम नहीं करेंगे, जस्ट बताने के लिए मैंने यूज किया। तो बेसिकली हम VS कोड में यूज कोड करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल बनाएंगे। फाइल का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ उसको class01.py। डॉट पाई इसकी एक्सटेंशन है। अच्छा, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो उसमें से बहुत किस्म की डेटा होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होती है। जैसे वीडियोस हो गई, इमेजेस हो गए, ऑडियो हो गए। ठीक है, तो वो बेसिकली आप क्या करते हैं, उसको यूज़ करने से पहले ना आप मोबाइल में सेव कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी फाइल आप यूज़ नहीं कर सकते या वीडियो यूज़ नहीं कर प्ले नहीं कर सकते जब तक वो आपके स्टोरेज मतलब आपके मोबाइल में सेव ना हो। ठीक है, आप ऑनलाइन यूज यूज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, मगर यूट्यूब पे जो वीडियो होता है बेसिकली वो यूट्यूब वाले सर्वर पर सेव होता है, स्टोर होता है। तो कोई भी डेटा हो आप बिना सेव करने के यूज नहीं कर सकते। इसी तरह पाइथन में बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की डेटा होती है। ठीक है, जैसे न्यूमरिक हो गई, जैसे नंबर्स हो गए। ठीक है, नंबर हो गए, इंटीजर हो गई, या फ्लोटिंग पॉइंट्स हो गए, या डेसिमल पॉइंट्स जिसे आप कहते हैं, वो हो गई, या टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की डेटा होती है, मगर वो भी यूज करने के लिए आपको पहले उससे स्टोर करना पड़ेगा। तो पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। अब वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल कोई भी एक नाम होता है। जैसे मैं इधर बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज 25। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ज्यादा। ठीक है, एज। तो अभी यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर 3 चीजें मैंने लिखी है। एक एज लिखी है, एक सिंबल है, और 23। बेसिकली यहाँ पर जो एज लिखी है वो उसे कहते हैं हम वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, आप इसको ए भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम होता है। उसके बाद जो सिंबल है बेसिकली इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और लास्ट में जो है वो वैल्यू से कहते हैं। तो वैल्यू असाइन करते हैं बेसिकली वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो जो 23 है बेसिकली वो सेव हो जाएगा एज के अंदर। अभी फॉर एग्जाम्पल हमने वो सेव कर दिया, अभी हम उसको देखना चाहते हैं कि एज के अंदर कितना मतलब क्या सेव है, क्या स्टोर, वैल्यू क्या स्टोर है। तो उसके लिए हम पाइथन में एक प्री बिल्ट इन जो है फंक्शन आता है, उसे हम कहते हैं print। print में अंदर आकर हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी वेरिएबल बनाया उसका नाम लिख लेंगे, जैसे एज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रन करना है प्रोग्राम को। ठीक है, रन करने के लिए 2 चीज़ें हैं बेसिकली। अगर आप VS कोड में हैं तो आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आकर ना पाइथन लिखेंगे और उसके बाद पाइथन की माइक्रोसॉफ्ट वाली एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे। ये इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है वो एक बटन मिलेगा, प्ले बटन वाला मिलेगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है ये फाइल जो है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे आ रहा है 23। तो एज में बेसिकली 23 वैल्यू स्टोर है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा टाइप भी होता है, डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, वो होता है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है।
अभी टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी ये भी हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि इसको प्रिंट करें, इसके अंदर क्या है, नेम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अली। अच्छा, स्ट्रिंग, अभी स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है पाइथन का। अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पर जो है ना, मैंने लिखे कोटेशन दिए। इसको हम डबल कोट्स भी कहते हैं, कोटेशन भी सिर्फ कहते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। ऐसे अगर लिखूंगा तो यहाँ पर जो है ना वो एरर आ जाएगा कि यहाँ पर आएगा नेम एरर। तो नेम एरर या सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि आप ऐसे समझे, ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं आप, ग्रामर एरर है कोड लिखने में। ठीक है, अभी अली ये स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग। इसी तरह हम हमारे पास जो है वो तीसरा डेटा टाइप होता है, वो होता है फ्लोटिंग। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ इधर हाइट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हाइट हमारी जो भी होती है बेसिकली वो होती है फ्लोटिंग पॉइंट में होती है 6.3। तो यहाँ पर भी हो ना, हाइट भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर ना एक और चीज होती है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होती है, अगर फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि आपने ना कोड क्या लिखा हुआ है, कोड क्या लिखा हुआ, तो आप उसके ऊपर जो है ना कमेंट कर सकते हैं या एक लेबल दे सकते हैं। अब जो आप लेबल देंगे ना बेसिकली, वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है ना वो कोड उसको रीड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ, प्रिंट, इधर लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वहाँ यहाँ पर मुझे ना उसका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये कमेंट है बेसिकली। ये समझने के लिए होता है कि आपने जो है नीचे क्या कोड लिखा हुआ है, ये खुद के समझने के लिए होता है बेसिकली। यहाँ पर हमने पढ़े स्टार्टिंग वाले जो तीन डेटा टाइप। इसी तरह एक और डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं बूलियन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से बूल कहते हैं पाइथन के अंदर। बूलियन में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी ना ट्रुथ ही वैल्यू होती है, जैसे इंग्लिश में होती है येस नो, तो इसी तरह पाइथन में बूलियन में होता है ट्रू और फॉल्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इज ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद में लिख लेता हूँ ट्रू। अच्छा, एक और बात जो है मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर जो पाइथन में लैंग्वेज होती है बेसिकली वो केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस ह्यूमन की जगह आप यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बनाए इस ह्यूमन। ठीक है, तो ये बेसिकली अलग अलग डेटा टाइप, वो अपना अलग अलग वेरिएबल से। ठीक है, इसको पाइथन ट्रीट करेगा अलग अलग वेरिएबल्स। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ इसको ये कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन में ये होता है बेसिकली कि कोड लिखने या वेरिएबल बनाने का ना एक उसका नाम रखने का एक तरीकेकार होता है या स्टाइल होता है बेसिकली, ऐसा कहें। जिसमें होता है अपना पास्कल केस होता है, कैमल केस होता है, और दूसरा होता है स्नेक केस। तो बेसिकली पाइथन में जो है रिकमेंड किया जाता है कि आप स्नेक केस लिखें। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपके वेरिएबल है, अगर एक नाम का है तो आप सीधा एक नाम लिख सकते हैं। अगर आपके वो जो वेरिएबल है वो दो वर्ड्स के कंसिस्ट होते हैं, दो वर्ड्स पे, तो आप लिख सकते हैं ऐसे अंडरस्कोर देके ह्यूमन एज। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, मगर रिकमेंड किया जाता है कि इस तरह से लिखना होता है। इसी तरह पाइथन के अंदर
जो बेसिक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है, जिसे हम कहते हैं बेसिक मैथ होती है, जो जैसे हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x10, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, ये मैं लिख लेता हूँ। प्राइस जो है वो 1000 है, और कॉस्ट है बेसिकली 500। ठीक है, अभी मुझे इसका टोटल करना है। यहाँ बेसिकली उसका एडिशन क्या है, इसी तरह से आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक। और उसके अलावा आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। पाइथन में बेसिकली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अभी जो हमने पढ़े थे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, जिसमें इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग, स्ट्रिंग, और उसके बाद बूलियन हो गया। इसके बाद होती है दूसरी डेटा टाइप, होती है इसमें कलेक्शन। यहाँ से हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली सबसे पहले आ जाता है लिस्ट। अब लिस्ट में क्या होता है, जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा था, जिसमें इंटीजर था, डेटा टाइप पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोटिंग, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। उसमें आपने देखा होगा कि हम उसमें सिंगल वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, अभी लिस्ट तो क्या होती है, वो होती है मल्टीपल वैल्यूज। जैसे किसी भी चीज़ की लिस्ट हो गई, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो गई, लिस्ट ऑफ ग्रोसरी आइटम हो गए। ठीक है, तो उसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बना लेते हैं, स्टूडेंट लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। उसके अंदर आप जो है वो सिंगल कोड यूज करें, डबल कोड यूज करें, कर सकते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं अली इमरान हैदर। ठीक है, तो आप कितने में दे सकते हैं। और उसके अलावा जो लिस्ट है बेसिकली वो होती है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस बेसिकली क्या होता है कि एक लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो है आप वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अभी हम मैंने रखा है अली इमरान हैदर, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि आप ये भी रख सकते हैं, 2 हो गया, 2.5 हो गया, या 2 हो गया। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स के आप लिस्ट बना सकते हैं। अभी हम स्ट्रिंग के साथ चलते हैं। अगर मुझे ना इसको प्रिंट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट लिखूंगा, उसके अंदर जो है वो वेरिएबल का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पर जो भी उसके नेम होते बेसिकली वो सारी वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो सिर्फ अली प्रिंट करना है, तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पर आकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे डॉट, अगर मैं 0 दूंगा तो यहाँ पर सिर्फ अली शो होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने 0 क्यों दिया है, 1 दे सकता था, क्योंकि 1 2 3, ये 3 है तो 1 दे सकता था। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 दिया है, तो यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं 3 दूंगा तो फिर क्या वैल्यू आएगा। तो उसे समझने के पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि दूसरी लैंग्वेज में इसे अरे भी कहा जाता है, अरे भी होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर पाइथन में बेसिकली इसे लिस्ट कहा जाता है। तो लिस्ट या अरे है जो भी, वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, 0 इंडेक्स से शुरू होता है। 0 इंडेक्स से लेकर जो है वो लेंथ -1 तक चलता है।
फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर देखेंगे कि 3 वैल्यूज है हमारे पास, मगर जो यहाँ पर अली है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, और कहाँ तक खत्म हो रहा है, 2 तक खत्म हो रहा है, मतलब है 3। फिर इसको क्या कहते हैं, लेंथ -1। ठीक है, तो लेंथ -1 क्या होगा, लेंथ इसकी हो गई 3 है, 3 - 1 क्या होगा, 2, 2 तो ये 2 तक चलेगा। अगर 0 है तो यहाँ पर अली प्रिंट होगा, अगर मैं 1 दूंगा तो इमरान होगा, अगर मैं 2 दूंगा तो हैदर प्रिंट होगा। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल हमने ना 3 स्टूडेंट के नाम लिखे हैं। अभी हमारे पास जो है वो 4th स्टूडेंट भी आ गया एडमिशन लेने, तो हम उससे भी ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ तो हम हार्ड कोडेड कर लें, इधर ही लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख लिया अमार। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिख लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आकर जो है इस वन में, तो यहाँ पर बेसिकली एक फंक्शन होता है। अभी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक, हम पहले भी फंक्शन हमने यूज किया था, प्रिंट, बेसिकली प्रिंट भी एक फंक्शन ही है, प्री बिल्ट इन फंक्शन ही। तो इसी तरह लिस्ट के भी अंदर प्री बिल्ट इन कुछ फंक्शंस आते हैं जो हम यूज करते हैं उस लिस्ट को मैनिपुलेशन करने के लिए। मैनिपुलेशन मतलब ऐड, रिमूव या अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। अभी फंक्शन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट का जो भी वेरिएबल नेम होगा उसको लिखने के बाद जो है वो लिखेंगे डॉट। डॉट के बाद जो है ना ये हमारे पास कुछ फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है। अभी फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन बेसिकली पीस ऑफ कोड होते हैं जो कोई भी एक स्पेसिफिक काम करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक अपेंड फंक्शन है, तो इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि ये न्यू वैल्यूज जो है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड कर देता है। ठीक है। अभी नाम से हम पता चलता है कि अपेंड क्या करता है कि लास्ट में जो भी वैल्यू होगा, लास्ट में अपना जो भी लिस्ट होगी ना, उसके लास्ट में एक वैल्यू अपेंड कर देगा लास्ट में। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग 4 वैल्यूज है, अली, इमरान, हैदर और अमार, और उसके बाद जो है ना मैं पांचवा एक नाम ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जीशान कर लेते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ, ये तो लास्ट में आ गया जीशान। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ये ऐड करने का है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे लास्ट वाला जो है वो रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है लिस्ट में फंक्शन आता है पॉप का। अगर पॉप यूज करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट वाला वैल्यू वो रिमूव हो गया। काफी फंक्शन है बेसिकली हमारे लिस्ट के साथ मिलते हैं। पॉप, और हमने पढ़ा अपेंड का मतलब ऐड और डिलीट करने का पढ़ा उसी के। उसके बाद जो है वो इंडेक्सेस का भी आता है कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये देखना है कि वन इंडेक्स पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर एरर आ रहा है हमारा। ठीक है। अभी एरर क्यों आ रहा है कि यहाँ पर हमने हमने क्या देना है, हमें देना है यहाँ पर वैल्यू, और ये रिटर्न करेगा बेसिकली इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कि इमरान का इंडेक्स नंबर क्या है। हम्म, तो ये बता रहा है कि 1, इमरान 1 इंडेक्स पर है। इसमें और भी फंक्शन है बेसिकली, हम वहाँ पर नहीं आते क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें जल्द से जल्द पाइथन के अपना फास्ट एपीआई की तरफ जाना है। ठीक है। तो अब तक किसी का क्वेश्चन। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं, आप कंटिन्यू करें। अब मैंने आपको एक और बतानी थी कि बस 5 मिनट रह गए हमारे ना सेशन में।
बस इस लिस्ट को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक। अब लिस्ट के बाद जो है हमने पढ़ा अपेंड, इंडेक्स और पॉप का। इसी तरह से हमारे पास रिमूव का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टूडेंट का जो है ना नाम रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे अभी तो पहले हम पॉप का फंक्शन यूज किया है। वो क्या कह रहा था, वो कर रहा था लास्ट वाला जो भी वैल्यू होगा, उसे पता नहीं था कि लास्ट में स्टूडेंट कौन है, बस जो भी होगा उसे रिमूव कर दो। मगर हम कहते हैं कि हमें ना रिमूव करना है स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक स्टूडेंट रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल हैदर है, तो हमने क्या करना है, हैदर को रिमूव कर देना है। तो अगर हम हैदर को यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे इधर, तो वो बेसिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देख लो। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड में यहाँ पर वो कर लेता हूँ। अभी इसने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर इसको भी कर लेता हूँ। रिमूव फर्स्ट रेफरेंस ऑफ वैल्यू। इमरान तो है बेसिकली, इमरान का अच्छा ठीक है। सॉरी, मैं हैदर को देख रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इमरान को उसने क्या किया, रिमूव कर दिया है। तो ये आप अगर कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट या स्पेसिफिक वैल्यू रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी बेसिकली आप कर सकते हैं। ये बाद है अपना, दूसरे भी हैं फंक्शंस। जैसे कॉपी हो गया, काउंट। काउंट में आप देख रहे हैं कि एक जैसे नेम के बेसिकली, एक जैसे वैल्यूज के कितने अकरेंस है, मतलब कौन सा नेम जो है वो रिपीट हो रहा है, या एक ही नाम के कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, तो वो आप काउंट के फंक्शन में देख सकते हैं। उस काउंट में जाकर आप उस स्टूडेंट का या उस वैल्यू का नाम लिखेंगे, तो वो आपको काउंट करके बताएगा कि कितनी है बेसिकली वो। ठीक है। इसी तरह से आप रिवर्स भी कर सकते हैं लिस्ट को। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है अली, इमरान, हैदर और अमार है। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो पहले अमार हो जाएगा, फिर हैदर, इमरान और अली। ठीक है। सो पास जो है सॉर्टेड नहीं है वैल्यू, जैसे अली, इमरान, हैदर और अमार है, तो बेसिकली वो ऐसे ही आ जाएगा कि अली, अमार, इमरान और हैदर। ठीक है, सॉर्ट होकर भी आ जाएगा। तो बेसिकली काफ़ी फंक्शंस है वो आप। बाकी हम कोशिश करेंगे कवर कर लें इसी हफ्ते में, क्योंकि हमने जाना है फास्ट एपीआई की तरफ। चलें, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो बस मीटिंग को एंड कर लेते हैं।